नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की जो करंट अफेयर्स वाली बुक है 2026 एडिशन, उसमें कुल 20 सेट दिए गए हैं। उसमें से 8 सेट हमने कवर कर लिया है। 2-3 दिन बाद ये वीडियो आ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक बात के लिए निश्चिंत रहिए, जो भी कमिटमेंट किया गया है उसे भली भांति पूरा किया जाएगा, चाहे जिस भी हालत में पूरा किया जाए। कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो इसलिए 2-3 दिन लेट हुआ, लेकिन अब जो है एग्ज़ाम के पहले ये 20 सेट आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इस बात के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आज 9वां सेट और 10वां सेट हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जगदीप धनखड़ ने भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद, भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने संविधान के डैश के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपा है। तो इससे 2-3 चीज़ आपको पता चलता है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो है अगर अपना पद त्यागना चाहें, अपना त्यागपत्र देना चाहें, तो किनको दे सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति को दे सकते हैं। दूसरी जानकारी आपको ये मिलेगी इस क्वेश्चन के आंसर से कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं अनुच्छेद 67A के तहत अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आप हमें बताइए कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? 17वां क्वेश्चन है, मतलब दूसरा क्वेश्चन है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया। निम्न में से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये अपने देश भारत के द्वारा की जाएगी 26 में, यानी कि ये 18वें 2026 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता या सम्मेलन की मेजबानी जो है 18वें नंबर की, वो अपने देश भारत के द्वारा की जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने फर्जी आध्यात्मिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र शुरू किया है? तो गज मित्र जो है वो असम के द्वारा शुरू किया गया है मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के सम्मान में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित कार्नेज ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है? तो कार्नेज ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किस शहर में किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो मुंबई में इसका नाम बदलकर कर दिया गया है सिंदूर ब्रिज। 7वां क्वेश्चन है कि पेरिस में विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में लिए गए एक उल्लेखनीय निर्णय के तहत 2024-25 के लिए भारत के आधिकारिक नामांकन भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार यह मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की संपत्ति बन गई है। कितने नंबर की संपत्ति बन गई ये पूछा जा रहा है? तो भारत की 44वीं संपत्ति बन गई है। 8 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने एक व्यापक शिक्षण मूल्यांकन समग्र विकास हेतु ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं विश्लेषण परख, ठीक है, नाम क्या है? तो परख, राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जारी किया है। निम्न में से कौन सा राज्य कक्षा 3, 6 और 9 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो पंजाब राज्य बन गया है भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य। टाइम पत्रिका ने अपनी पहली टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 जारी की है, जिसमें दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली डिजिटल कलाकारों को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला बन गई है? तो प्राजक्ता कोली, ठीक है, प्राजक्ता कोली एकमात्र महिला बनी है भारत की जो इसमें शामिल हुई है। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सेमिकॉन इंडिया 2025 अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण सम्मेलन और प्रदर्शनी का चौथा संस्करण वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग संघ यानी SEMI और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन SEMI और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो कि 2023 में प्रस्तुत की गई थी, इसके बारे में आपको असत्य कथन का चुनाव करना है, यानी गलत कथन इसमें आपको मुख्य रूप से चुनना है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य क्रमशः सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाले राज्य मिजोरम है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम है, ये भी सही है। सर्वाधिक मैग्रोव वन वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर पूछा गया जा रहा था असत्य कथन, तो असत्य कथन ऑप्शन नंबर सी है। वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित बिहार से संबंधित वीडियो हम लोगों ने एक किया है और मतलब उसमें कुल 50 क्वेश्चन है, आई थिंक आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट है।
प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं बिहार स्पेशल वाले प्लेलिस्ट में। 12 नंबर क्वेश्चन है बलूच लिबरेशन आर्मी। बलूच अभी आपको पता ही होगा, धुरंधर देखे ही होंगे आप लोग। तो बीएलए के नेतृत्व में बलोच अलगाववादी समूहों ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसमें मात्र 24 घंटे में पूरे प्रांत में 50 से ज़्यादा हमले किए गए। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बाम। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो क्वालिफाई किया था इटली ने, और पुरुष T20 विश्व कप 2026 का संस्करण भारत ने जीत लिया है। और भारत जो है लगातार 2 संस्करण जीतने वाली पहली टीम बनी है। उसके अलावा अपने टाइटल को बचाने वाली टीम भी पहली टीम भारत बनी है ना। आयोजन भी जो है भारत और श्रीलंका के द्वारा ही किया गया था। तो घर में हुआ आयोजन और उस टीम ने जीता हो, ऐसा कारनामा करने वाला भी भारतीय टीम पहली टीम बन गई है। केंद्र सरकार ने टिकाऊ माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव पहल के तहत पहली इलेक्ट्रिक ट्रक ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ई ट्रकों के लिए इस योजना में प्रति वाहन अधिकतम 9.6 लाख प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में कार्लोस अल्कराज को हराकर 2025 विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कुल मिलाकर पूछा यही जा रहा है आपसे कि विंबलडन जो होता है, विंबलडन एकल, विंबलडन चैंपियनशिप, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो उसमें से जो विंबलडन है इसके पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो पुरुष एकल के विजेता जो है वो जेनिक सिनर है। ठीक है, हराया किनको है? तो कार्लोस अल्कराज को। रनर यानी कार्लोस अल्कराज है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में बालिकाओं की सुरक्षा और दलित महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित उनके प्रभावशाली अभियानों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वर्षा देशपांडे को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और ग्रीस की नौसेनाओं ने दोनों देशों के बीच समुद्री अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एक संयुक्त पासक्स अभ्यास किया है। कौन से देश? भारत और ग्रीस की नौसेना ने पासक्स अभ्यास किया है। यह अभ्यास जो है वो मुंबई के तट पर आयोजित किया गया, और जो भी अभ्यास इंडिया में हुआ है उसका आप लोकेशन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, मुंबई में हुआ है ये। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। निम्न में से कौन मनोनीत सदस्यों में से एक नहीं है? तो मनोनीत किनको किनको किया गया है? सी सदानंदन मास्टर को किया गया है, उज्ज्वल निकम को किया गया है, और डॉक्टर मीनाक्षी जैन को किया गया है। नीरज नायर को नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये सोनाली मिश्रा है जिन्हें पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसकी? तो रेलवे सुरक्षा बल की। ठीक है, रेलवे की नहीं, रेलवे सुरक्षा बल की। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये कविंदर गुप्ता थे। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का आधिकारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है वो याकतेन पाक्योंग सिक्किम, ठीक है, याकतेन पाक्योंग सिक्किम में किया गया है। किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता है? तो चेल्सी एफसी के द्वारा फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता गया है। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2025 में 9800 करोड़पतियों के अनुमानित प्रवाह के साथ उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने वाले गंतव्यों की सूची में शीर्ष पर है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात है, शीर्ष पर संयुक्त अरब अमीरात है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने जैविक उर्वरक के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण घरों में घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के उपयोग को 70% तक कम करने के उद्देश्य से ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया है? तो किस राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से ओडिशा में स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस मिसाइल का निर्माण निम्न में से किस कंपनी द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्माण जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक डैश, जिन्हें पगड़ीधारी बवंडर के नाम से जाना जाता था, उनका निधन हो गया है। तो कौन थे दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक? तो ये थे फौजा सिंह, और इन्हें जो है पगड़ीधारी बवंडर के रूप में भी जाना जाता था। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए एक समर्पित आंतरिक
शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है जिसका उद्देश्य शासन को बेहतर बनाना है और शिकायत समाधान के लिए 24/7 डिजिटल पहुंच प्रदान करना है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम निवारण ही है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान बिट्स पिलानी ने निम्न में से किस स्थान पर एक अत्याधुनिक सह कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लस AI प्लस परिसर स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो इस योजना की घोषणा जो है वो अमरावती में की गई थी। ठीक है, मतलब अमरावती में किया जाएगा स्थापना इसका। छात्रों की शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने स्कूलों से कम 5 किलोमीटर दूर पर रहने वाले छात्रों को डैश का वार्षिक यात्रा भत्ता प्रदान करने की योजना शुरू की है। तो कितने का? तो 6,000 रुपये का वार्षिक भत्ता उन्हें दिया जाएगा। किस देश के प्रतिनिधियों ने न्यू कैलेडोनिया की राजनीतिक ताकतों के साथ अपने गणराज्य के भीतर न्यू कैलेडोनिया राज्य स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फ्रांस के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, फ्रांस के प्रतिनिधियों ने न्यू कैलेडोनिया की राजनीतिक ताकतों को अपने गणराज्य के भीतर न्यू कैलेडोनिया राज्य स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किया है एक समझौते पर फ्रांस ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बेहदीन खलम महोत्सव मनाया गया है? बेहदी नखलम, ठीक है, बेहदी नखलम महोत्सव जो है वो मनाया गया है मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है जिसके अंतर्गत कितने जिले शामिल होंगे? तो इसके अंतर्गत जो है वो 100 जिले शामिल होंगे। किस देश ने भूस्थिर संचार उपग्रह द्रोर-1 का प्रक्षेपण किया है जिसे जो है उपग्रह संचार प्रणालियों में पूर्ण रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो कौन से देश के द्वारा किया गया है पूछा जा रहा है? तो इजराइल के द्वारा किया गया था। कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विशेष रूप से आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो यह है गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो WHO के द्वारा कोई देश है जिसको ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है। कौन सा देश है? तो ये सेनेगल है। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीवन ज्योति 2.0 के शुभारंभ की घोषणा की है जो राज्य से बाल भीख मांगने को खत्म करने और सड़कों पर रह रहे बच्चों के कल्याण के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल है? तो किस राज्य यानी कौन से राज्य ने प्रोजेक्ट जीवन ज्योति 2.0 की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया है पंजाब राज्य के द्वारा। 38 नंबर क्वेश्चन, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो कोल इंडिया लिमिटेड के साथ छत्तीसगढ़ जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है छत्तीसगढ़ राज्य की वो जो है समझौता किया है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एडीफेल्कीवैक्स नामक एक नवीन काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रही है। ये नाम रट लीजिए। ठीक है, एडीफेल्कीवैक्स। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऐतिहासिक रूप से पहली बार निम्न में से कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है जिसकी सरकार सीधे कच्चे तेल का उत्पादन करेगी और उससे वित्तीय लाभ प्राप्त करेगी? तो ऐसा करने वाला जो राज्य बन रहा है वो असम है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में आकाश हथियार प्रणाली के उत्तम संस्करण आकाश प्राइम का पहला प्रोडक्शन मॉडल फायरिंग ट्रायल सफलतापूर्वक किया है। इसको विकसित किसके द्वारा किया गया? किसको? तो आकाश प्राइम को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि अपना DRDO। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि डैश 2027, 2029 और 2031 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अगले 3 संस्करणों की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मतलब 2027, 2029 और 2031 इन तीनों जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होगा इसके अगले तीनों संस्करण की मेजबानी किया जाएगा अमुक देश के द्वारा। तो वो किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो इंग्लैंड के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और इसका फाइनल ही होता है ना। पता चला इसका अगर वर्ल्ड कप होने लगा तो 1 साल लग जाएगा। चलिए मिलान करना है मिशन का नाम और लॉन्च वर्ष। तो आइए मिलान कर देते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है ये 2028 से 2035 तक स्थापित करने की बात की जा रही है।
है ना। चंद्रयान 4 2028 तक भेजा जाएगा। गगनयान 3 जो है 2027 और शुक्रयान 1 जो है 2028। तो इस तरह से अगर आप मिलाएंगे तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी 2 1 3 4। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए बित्रा द्वीप का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है? तो ये कर रहा है कौन? तो लक्षद्वीप विचार कर रहा है। क्लियर है? चलिए, समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे विश्वविद्यालय सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के ट्रांजिट परिसर का लद्दाख में उद्घाटन किया गया है। निम्न में से कौन सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का मार्गदर्शक संस्थान है? तो यह है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, यानी कि IIT मद्रास। ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारतीय जीवन बीमा के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। भारतीय सेना को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। अपाचे हमला हेलीकॉप्टर श्रृंखला का सबसे उन्नत संस्करण है, जिसे निम्न में से किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है? तो कौन सी कंपनी के द्वारा अपाचे जो है तैयार किया गया है? ठीक है, AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। तो ये तैयार किया गया है बोइंग के द्वारा। ये वही बोइंग है जिसके द्वारा जो अहमदाबाद में घटना हुई थी एयर इंडिया वाली, वही बोइंग कंपनी है, उसी के द्वारा वो भी विमान बनाया गया था। याद रखने के लिए बताए और इससे कुछ और मत रिलेट कर लीजिएगा। किस देश ने प्रशांत सगाई वीज़ा शुरू किया है, जो दुनिया का पहला जलवायु प्रवास समझौता है, जो तुवालू के नागरिकों को बाढ़ के खतरे के कारण स्थायी रूप से प्रवास करने की अनुमति देता है? जो स्थायी रूप से प्रवास करने की अनुमति देता है कौन? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ डैश में भर लीजिए, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी गोलाकार यान विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो मनुष्यों को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत पिछले साल के 85वें स्थान से 8 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देशों की संख्या मामूली रूप से बढ़कर 59 हो गई है। निम्न में से कौन सा देश रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो सिंगापुर जो है वो रैंकिंग में शीर्ष पर है। तो 9 नंबर सेट को हमने कंप्लीट कर लिया है ना। चलिए सेट नंबर 10 को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। तो पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दूसरा भी सही है। तीसरा, भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 19.86% है। तो तीसरा वाला गलत है। कितना है आप हमें बताइए, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया गया है। तो 1 और 2 यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। दूसरा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 से 25 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो केरल के द्वारा शीर्ष स्थान हासिल किया गया है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जेसीबी पुरस्कार आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। यह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये साहित्य क्षेत्र से संबंधित था जेसीबी पुरस्कार। चौथा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने सुगम्य भारत ऐप को नया रूप दिया है, जिसमें अधिक सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस और AI संचालित चैटबॉट की सुविधा है, जो वास्तविक समय में सहायता प्रदान करता है और सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इस ऐप को लॉन्च किया गया है तो इस ऐप को लॉन्च किया गया दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारियों और परिवर्तन निर्माताओं का एक कैडर बनाने के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बोनालू उत्सव 2025 हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित गोलकुंडा स्थित किले के ऊपर श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में शुरू हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारत एनर्जी स्टैक की स्थापना के लिए एक
टास्क फोर्स के शुभारंभ करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र के लिए एकीकृत, सुरक्षित और अंतर संचालन योग्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के देशों ने रक्षा खर्च को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में अगले नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी इस वर्ष 2026 में किसके द्वारा मेजबानी की जाएगी, तो ये तुर्की के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। कुछ उपग्रह दिए गए हैं एक तरफ और एक तरफ प्रक्षेपण यान दिए गए हैं। किसके द्वारा कौन सा लॉन्च किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो EOS-09 ये PSLV C61 के द्वारा लॉन्च किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। CMS-03 LVM-3 Mark 5 स्पार्डेक्स मिशन ये है PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया। ESA प्रोबा 3 ये PSLV C59। तो इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया के पहले जेट संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, जो सफलतापूर्वक जमीन से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा और पूरी अवधि के लिए स्थिर रहा। तो ये है आयरन क्यूब 3, ऑप्शन नंबर सी। किसने आधिकारिक डेटा तक निर्बाध पहुंच के लिए एक सर्वव्यापी डेटा पारिस्थितिकी तंत्र गोल्स्टेस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। राजस्व खुफिया निदेशालय ने तीसरे देशों मुख्य रूप से दुबई, UAE और माध्यम से पाकिस्तानी मूल के सामानों के अवैध आयात पर नकेल कसने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो इस ऑपरेशन का नाम जो है वो है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली बार क्वाड समुद्र पर्यवेक्षक मिशन लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है, तो इनमें से जो है इंडोनेशिया जो है वो क्वाड का सदस्य नहीं है। भारत के वस्तु एवं सेवा कर ने 8 साल पूरे किए हैं 1 जुलाई 2025 को। ठीक है, 2017 को GST आया था, तो 2024-25 में सकल GST संग्रह ने रिकॉर्ड डैश को छुआ है। तो कितने को छुआ, जिसमें साल दर साल 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 2024-25 में सकल GST संग्रह ने रिकॉर्ड जो है वो 22.08 लाख करोड़ को छुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के बारे में असत्य कथन का आपको चयन करना है, तो आइए विचारकों चयन करते हैं। पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर रहे हैं, इटली के हैं। महिला एकल विजेता मेडिसन क्रीज रहे हैं, अमेरिका के हैं। पुरुष एकल विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव रहे हैं, ये जर्मनी के हैं। और महिला एकल उपविजेता कोको गॉफ USA की, ये जो है गलत है। तो 3 ये देख लीजिएगा। ठीक है, और ये ग्रैंड स्लैम वगैरह चैनल पे ऑलरेडी करवाया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने संघाई सहयोग संगठन की 22वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यह बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई, तो यह बैठक जो है वो किंगदाओ चीन में आयोजित की गई। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 जनवरी 2025 से सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। तो कौन सा राज्य है ये पूछा जा रहा है, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा ऐसा शुरू किया गया है। बिहार में भी ये सिस्टम चल रहा है, लागू कर दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है हुरून अनुसंधान संस्थान ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 का 7वां संस्करण जारी किया है, जिसमें भारत ने कुल 64 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूचकांक में शीर्ष पर है, तो USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। 19 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, जिसका नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, जो निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो ये गोरखपुर में स्थित है उत्तर प्रदेश के। 20 नंबर हूल दिवस 1855 के संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है, जिसे कई आदिवासी इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, जो 1857 के विद्रोह से पहले का है। हूल दिवस जो है वो हर साल 30 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 30 जून को मनाया जाता है। अगला है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार 2025 की योजना को अधिसूचित किया है। PM पुरस्कार 2025 में एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और पुरस्कृत जिले या संगठन को 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि शामिल होगी।
ठीक है। चलिए 22 नंबर है कि राजभवन अन्नधन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है जिसके तहत राज्यपाल अपनी पुस्तकों से अर्जित रॉयल्टी को किसी नेक काम के लिए दान करेगी। तो अन्नधन योजना किस राज्य की पहल है? तो ये गोवा की पहल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो नाम बदलकर रखा गया है सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने रूस और यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया है तेगबीर सिंह के द्वारा। चलिए सूची को आपको मिलान करना है, विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक, और वर्तमान में भारत किस स्थान पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 25 का सही ही दिया गया। चलिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 23वें स्थान पर है भारत। मानव विकास सूचकांक HDI में ये 130वें स्थान पर है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में 99वें नंबर पर है भारत, और वैश्विक शांति सूचकांक में 115वें नंबर पर है। तो 1 2 3 4 ये बिल्कुल आमने सामने सही दिया गया है। ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया? वह 36 वर्षों में अंडर 15 लड़कियों के एकल महाद्वीपीय खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो ये बन गई हैं दिव्यांशी भौमिक। ठीक है, दिव्यांशी भौमिक। बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत कम से कम 10 वर्षों के शास्त्रीय दृश्य या प्रदर्शन कला में लगे कलाकारों को कितने समय की मासिक पेंशन दी जाएगी? कितने समय की, कितने रुपये की होगा, कितने रुपये की मासिक पेंशन, कितने रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी? तो मासिक पेंशन जो दी जाएगी वो 3000 रुपया होगी। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू स्तर पर निर्मित उपग्रह का उपयोग करके उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बनने के लिए तैयार है? तो ये है अनंत टेक्नोलॉजीज। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो यह है सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। मिलान करना है पुस्तक या संस्मरण और इसके लेखक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन के द्वारा लिखा गया है। अगला है स्वस्थ के प्रहरी, तो ललित शौर्य के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद कॉन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, कॉन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, तो ये VS रवि के द्वारा ही लिखा गया है। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड SN अहमद के द्वारा लिखा गया है। तो अगर आप मिलाएंगे तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने फाइटियन 2 हाइपरसोनिक वाहन की सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है, जो रॉकेट आधारित संयुक्त चक्र प्रणोदन में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को दर्शाता है? तो ये चीन है। ठीक है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्षम 3000 एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच कम राउटर है, जिसे डैश द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, C. के द्वारा विकसित किया गया है। 33 नंबर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? तो भारत का तीसरा राज्य जो बना है वो गुजरात बन गया है। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो सुधांशु मित्तल को पुनः नियुक्त कर दिया गया है किस चीज़ में? तो खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्कूल ने प्रतिष्ठित नासा एम्स रिसर्च सेंटर नेशनल स्पेस सोसाइटी NSS की स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 की 8वीं कक्षा की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया गया है SRN मेहता CBI स्कूल कुलबर्गी को। 36 नंबर क्वेश्चन, खान मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए 3 खादानों को पहली बार 7 सितारा रेटिंग प्रदान की है। 7 स्टार रेटिंग प्रदान की गई। निम्नलिखित में से किस खादान को यह मान्यता नहीं मिली है? तो ये जो खदान है जिसको मान्यता नहीं मिली है, नावकारी चूना पत्थर खदान मिला है, नोआ मुंडी लॉयस खदान इसको भी मिला है, कम्मा थारू खदान इसको भी मिला है,
आलमपारा लौह अयस्क खदान, इसको नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। किसको नहीं मिला यही पूछा जा रहा था। किस राज्य की सरकार ने राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना यानी फुटवियर योजना को फिर से शुरू कर दिया है? तो फिर से शुरू किया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है जिससे इसकी सदस्यता 11 देशों तक बढ़ गई है? तो ये जो है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान है। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है संजोग गुप्ता को। निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है रूस। निम्न में से किस कंपनी ने ग्रोक 4 लॉन्च किया है जो छवियों का विश्लेषण कर सकता है और यहाँ तक कि सवालों का जवाब भी दे सकता है? तो ये जो है XAI है। ठीक है। डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। किस सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है जो एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवर है जो राज्य के प्रत्येक परिवार को, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने का 10 लाख तक का जो है निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने का वादा करती है? तो किस सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना है ये जो कि शुरू की गई है? तो ये जो राज्य सरकार है पंजाब है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, भारत ने बीजिंग चीन में आयोजित 2025 एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है? तो 9 पदक भारत के द्वारा जीते गए और इस तरह से भारत जो है वो सेकंड पोजीशन पर है। ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसके काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम जो है वो बिटचैट है। ठीक है, इस ऐप का नाम बिटचैट है। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्वित्सिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है नामीबिया का ये सम्मान है। कौन सा राज्य क्रूज भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया जो एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में क्रूज पर्यटन की अपार संभावनाओं को बढ़ावा देना है? तो ये गुजरात है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है? तो ये कंपनी जो बनी है वो एनवीडिया है। ठीक है, एनवीडिया का आप चिप वगैरह सुनते होंगे। ठीक है, ग्राफिक कार्ड वगैरह सुनते होंगे। किस राज्य सरकार ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता 4,000 प्रतिमाह प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना शुरू की गई है किसके द्वारा? तो बिहार सरकार के द्वारा। चलिए पोर्टल और जारीकर्ता यहाँ पर मिलान करना है आपको। तो मिलान क्या करना है? भारत पोल पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी किए हैं भारत पोल पोर्टल को। भू भारती पोर्टल तेलंगाना राज्य के द्वारा जारी किया गया। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा जारी किया गया, कम से कम ये तो पता ही होगा आपको। उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो सेट नंबर 9 और 10 को हम लोग कवर कर चुके हैं। बहुत जल्द जो है 20 सेट को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।